एक लेडीज सॉक्स लेके आई अंगूठे वाली, साथ में इसकी एड़ी भी बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फंदे की बात कर रहे तो फंदे मैंने 48 लिए हुए, यानी 48 फंदे हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। 48 फंदे डालने के बाद हमने यहाँ पे 2 इंच की बॉर्डर बनाई, एक सीधी और एक उल्टी की हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाई है। उसके बाद सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, इस तरह से करते हुए 6 सिलाइयां हमने सीधी उल्टी की बना के कंप्लीट की हुई है। इसके बाद देखिए 6 सिलाइयां बनाने के बाद अब यहाँ पे सीधी साइड है, सीधी साइड से अब हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, सीधी साइड है लेकिन यहाँ पे अब हम पूरी सिलाई उल्टा बनाएंगे। इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई हम उल्टा बना लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ। तो सीधी तरफ से हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट होती है। अब उल्टे तरफ से हम यहाँ पे सीधी सिलाई बनाएंगे, दूसरी सिलाई हो गई, तीसरी सिलाई फिर हम उल्टा बनाएंगे, चौथी सिलाई फिर सीधा बनाएंगे, पांचवी सिलाई उल्टा बनाएंगे, छठी सिलाई सीधा बनाएंगे। इसके बाद फिर हम सीधी तरफ आते हैं, उसके बाद हमें एड़ी निकालेंगे हम, ठीक है। एड़ी भी निकालना बहुत सीधे तरीके से बताऊंगी आपको, बहुत सारी वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है। एड़ी बनाने के बाद फिर हमारी बीच में जो केबल डिजाइन की हमारी ये डिजाइन चलेगी, फिर अंगूठा बनेगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। अपनी वीडियो को लाइक नहीं करती हैं, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए ये 6 रो बनाते हुए उसके बाद सीधी साइड आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। सॉरी, जैसे मैंने इधर उल्टी लाइन बनाई है तो आपको उल्टी साइड भी उल्टा ही लाइन बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमें वहां धारियां बनानी है। तो सीधा उल्टा बनाएंगे तो वहां धारियां उस तरह से नहीं दिखेगी, तो इस तरह से प्लेन दिखेगी, तो हमें वहां पे धारियां चाहिए। इसलिए हम उल्टी साइड भी इसे उल्टा बनाएंगे और सीधे साइड भी उल्टा बनाएंगे। तो 6 सिलाइयां इस तरह से दोनों साइड उल्टा उल्टा बुनते हुए फिर मैं आपको सीधे साइड आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए बीच में थोड़ी सी आवाज गायब हो गई, तो मैं आपको बता दूं, जब ये मैंने 3 धारियां बना के कंप्लीट कर ली उल्टी उल्टी, 1 2 3, इसके बाद हमने 12 फंदों को यहाँ पे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी 10 धारियां कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 1 2 3 धारियों को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इधर से हम सीधी तरफ से अब इन फंदों को 2 का 1 करेंगे, क्योंकि हम इधर एड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2 का 1 करेंगे, इस तरह से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, वापस से फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से करते हुए बंद करते हुए लास्ट में आपके 1 फंदे होने चाहिए। फिर हम साइड से जो हमारी चेन बनी हुई है वहां से हमें फंदे उठाने हैं, इस तरह से लेंगे। आगे का थोड़ा सा सिर्फ केवल डिजाइन पे ध्यान दीजिएगा, उसकी बाद तो ये पूरी सॉक्स नॉर्मल है, कोई भी बना ले इसे। अगर आपको केवल डिजाइन नहीं डालना है तो प्लेन भी बना सकती हैं इसे। देखिए इस तरह से करते हुए हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फंदे उठाएंगे, तो फंदे हम किस तरह से उठाएंगे, ये जो हमारे उल्टे हाथ की सिलाई है इसी से हम फंदे उठा लेते थे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, एक फंदा, फिर ये दूसरा फंदा, इस तरह से। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर आप ऐसे लीजिए, ठीक है। धागे को उस तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए ये जो सेकंड वाला फंदा है ऐसे लेंगे, इधर से लाना है, ऊपर साइड जो फंदा दिख रहा है इधर से, इसी से हमें इसे बुनना है।
ऐसे लिए 2 फंदा हो गए। फिर यहाँ पे लेंगे ये तीसरा फंदा, जहां जहां आपको ये चेन दिख रही है सभी में से एक एक फंदा हम निकालते हुए इसे बुन लेंगे, इसे सीधा सीधा। सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इसलिए हमने तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 10 और एक 11, क्योंकि 10 हमारी लाइन थी और एक हमारे पहले से सिलाई पे फंदा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा, एक फंदा सिलाई पे था, तो टोटल 11 फंदा। अब देखिए यहाँ से इसकी बुनाई करेंगे तो क्या करना है, ये वाला जो फंदा दिख रहा है आपको, देखिए ये जो सिलाई है 1 2 3, तीसरी सिलाई की जो हमारी दिख रही है, यहाँ पे से एक फंदा उठाएंगे, इस तरह से सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ठीक है, धागा पीछे रखेंगे। अब इन फंदों को हमें यहाँ पे 2 का 1 करते हुए हम इस तरह से आगे साइड से सिलाई डालते हुए अब यहाँ से इन फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। सीधा सीधा बनाते हुए लास्ट के 12 फंदे फिर से हम छोड़ देंगे और इसी तरह से उसे बनाएंगे। उन 12 फंदों को भी हमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें इस तरह से 10 लाइन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इधर आते हैं 12 फंदे तक। अब यहाँ पे देखिए 12 फंदे हमने छोड़ दिए, इसी लाइन पे हमने इन फंदों को छोड़ा। ठीक है, 2 4 6 8 10 और ये 12। अब यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे हम, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ से इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। सीधी तरफ से हर बार एक फंदा इधर से हम उतारेंगे और एक जब इधर से हम जब उल्टी तरफ बुनेंगे तो पहला फंदा उधर से उतारेंगे, ताकि हमारे साइड में चेन बने और हमें बुनने में आसानी हो। इसलिए हमें दोनों साइड से चेन बनाते हैं। गांठ स्टिच होती है वो अच्छी नहीं लगती है और समझ में भी नहीं आता, फंदे उठाने में और ऐसे आसानी होती है। अब देखिए फिर इन 12 फंदों को हम इधर से भी उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो सबसे पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे जैसे हम सीधा बनाते हैं, धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ से इन 12 फंदों को फिर से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए हम इसकी 10 धारियां बना के कंप्लीट करेंगे, यानी टोटल हमें 20 लाइन बना के कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से 20 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 2 4 6 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने इसे बुन लिए, धागा इधर ही रखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये जो फंदा है इसे हमें उतार लेना है। फर्स्ट वाला जो फंदा है इसे हम इस तरह से स्लिप करते हुए उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब देखिए एक धारी यहाँ पे हमारी बन के कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हम धारियां कंप्लीट करते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इसकी भी हमने 10 सिलाइयां 10 धारियां बना के कंप्लीट कर ली हुई है। तो 1 2 3 धारी को छोड़ते यहाँ से काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, जब इधर हमने एड़ी बनाई थी तो सीधे साइड से हमने घटाया हुआ था। जब दूसरी साइड की हम एड़ी बनाएंगे तो हम इसे उल्टे तरफ से इसे फंदे को घटाएंगे। इस तरह से लेंगे और 2 का 1 करते हुए जैसे मैंने उधर किया सेम आपको इधर भी उसी तरह से करना है। तो इस तरह से घटाएंगे, 2 फंदे लेंगे एक साथ, 2 का 1 किया, फिर से वापस से सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से करते हुए लास्ट में 1 फंदे रहने तक फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फंदे घटा ली, 1 फंदा रह गया। अब हमारे पास देखिए इस साइड से जो फंदे दिख रहे, चेन में से 2 हिस्सा दिखता, एक बाहर की साइड एक अंदर की साइड। ठीक है, जब हमने सीधी तरफ से इसे बंद किया तो हमने इस साइड का फंदा लिया जो ऊपर की ओर दिख रहा है ऐसे। ठीक है, अब जो हमारे उल्टी तरफ से फंदे इधर जो हमारी तरफ जो दिख रही है फंदे ये वाले, इसे नहीं लेना है, जो उस धागे के उस पार वाला जो है उसमें लेना है। ठीक है, तो किस तरह से उतारेंगे देखिए, चाहे तो आप इस फंदे से लेते हुए इसे उतार ले, इस तरह से एक एक फंदा करते हुए ले लें, ऐसे ले लें इस तरह से। इसके बाद आप इसे बुन लें। ठीक है, इस तरह से भी आप बुन सकते हैं या फिर आपको जैसे सुविधा लगे उस तरह से आप इसे बुन लें। एक एक करके सारे फंदे को हमने इसमें चढ़ा लिया, एक फंदा और। तो टोटल हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और एक फंदा हमारा यहाँ पे, तो टोटल 11 फंदे होने चाहिए। ठीक है, अब इन फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम उल्टे साइड है तो इसीलिए उल्टा उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से लेंगे। तो चलिए इन फंदों को हम पहले उल्टा बुन लेते हैं।
यहाँ पे देखिए हमने इन फंदों को बुन लिया। बुनने के बाद देखिए अब यहाँ पे हमारा गैप न रह जाए तो यहाँ एक फंदा दिखिएगा, जब आप बुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बड़ा सा फंदा दिखेगा तो इसे हम इस तरह से चढ़ा लेंगे। ऐसे चढ़ाने के बाद इन दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। ऐसे लिया और यहाँ पे दो फंदों का एक फंदा कर देंगे उल्टा बुनते हुए इस तरह से। अब यहाँ से सारे फंदों को उल्टा उल्टा ये लाइन बुन लेती हूँ। सीधी तरफ से हमारी ये केवल डिजाइन चलेगी। केवल डिजाइन जो हमारी 6 लाइन में बनेगी। ठीक है, सीधी उल्टी मिलाते हुए 6 लाइन में हमारी केवल डिजाइन बनेगी। तो किस तरह से वो ध्यान दीजिएगा। पहले हम ये लाइन कंप्लीट करती हूँ, फिर सीधे तरफ आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए इन 48 फंदों में से अब देखिए किस तरह से बनाना है हमें। शुरुआत के 16 फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16 फंदे को हम यहाँ पे इसे इन 16 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। लास्ट के 16 फंदे को भी हम उल्टा बनाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। बीच में देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14। तो ये लाइन एक लाइन और मैं यहाँ पे सीधा बना लेती हूँ और इधर से उल्टा, क्योंकि यहाँ पे दो फंदे मेरे कहीं पे गड़बड़ हो गए हैं तो मैं यहाँ पे दो फंदा एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, टोटल हमें 48 फंदे चाहिए। 16 16 16 32 16 थे 48 फंदे हमें चाहिए। दो फंदे गड़बड़ है, दो फंदा मैं बना लेती हूँ, उसके फिर आगे दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो पहली सिलाई इधर से फिर से एक सिलाई सीधी बना लेते हैं, एक सिलाई उल्टी, फिर सीधी तरफ से आती है, फिर दिखाती हूँ आपको केवल डिजाइन। तो सीधी उल्टी मिलाते दो सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम 16 फंदे शुरुआत के उल्टे बनाएंगे। तो पहला फंदा हम यहाँ पे स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए यहाँ पे 16 फंदों को उल्टा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे। अब 16 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से हम यहाँ पे बीच में 16 फंदे सीधे बना लेते हैं। 16 फंदों को हमने सीधे बना लिए। अब धागा अपनी ओर करेंगे। अब इन 16 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारी केवल डिजाइन की पहली लाइन स्टार्ट हो रही है डिजाइन की। इसके बाद उल्टी साइड से पूरा उल्टा बनाएंगे। 2 सिलाई हो गई। फिर तीसरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। 16 फंदे उल्टे, 16 सीधे और 16 उल्टे। ये हमारी तीसरी लाइन होगी। फिर चौथी लाइन उल्टी बनाएंगे। पांचवी लाइन में फिर हम इस तरह से करेंगे। 16 फंदे उल्टे, बीच के 16 फंदे सीधे और साइड के 16 फंदे उल्टे। तो ये हमारी हो गई पांचवी सिलाई। छठी सिलाई हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए 7वीं सिलाई पे आते हैं और यहाँ पे हम 7वीं और 8वीं में हमारी केवल डिजाइन डलेगी। यहाँ पे हमारी 6 सिलाइयां कंप्लीट हो गई। तो 6 सिलाइयां कंप्लीट होने पे साइड में आपको 3 धारी दिखेगी। देखिए 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे हम 7वीं सिलाई पे हम यहाँ पे इस तरह से बीच के 16 फंदों में हमारी ये केबल आएगी। तो सबसे पहले इन 16 फंदों को उल्टा बना लेते हैं। ये हमारी 7वीं सिलाई चल रही है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 फंदों में एक बार हम केवल डालेंगे और फिर 2 4 6 और 8। तो सबसे पहले 8 फंदों में से 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, फिर 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ठीक, फिर यही सेम 8 फंदों का डिजाइन फिर हम इधर 8 फंदों में रिपीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, धागा पीछे रखा हमने। अब इन 4 फंदों में से देखिए पहले आगे 2 फंदे जो है ये वाला, ये 2 फंदे हम आगे लाएंगे इस तरह से, सीधे हाथ के सिलाई पे डालेंगे इसे। और जो पीछे वाला फंदा है इसे हम उल्टे हाथ के सिलाई पे वापस से चढ़ा लेंगे। इस तरह से लिया हमने, खोला, 2 फंदों को वापस से सिलाई पे इस तरह से रखा। अब ये जो 2 फंदे हमने इसे लिया, अब इन 2 फंदों को हम इस तरह से लेते हुए सिलाई पे वापस से चढ़ा लेंगे हम। अब इन 4 फंदों को हम हल्का सा लूज बुनते हुए सीधा बना लेंगे। ठीक है,
क्योंकि केबल डिजाइन हमारी टाइट हो जाती है, इसलिए एक फंदा सीधा बनाया, दूसरा फंदा सीधा बनाया, तीसरा फंदा सीधा बनाया और ये चौथा फंदा सीधा बनाया। ठीक है, इन 16 फंदों में से 4 फंदों को हमने पहले ट्विस्ट किया, अब 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। अब किस तरह से करेंगे, देखिए पहले तो हमने इस तरह से लिया आगे साइड से, अब क्या करेंगे, इन फंदों को हम पीछे साइड से लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लिया। अब ये जो आगे वाला फंदा इसे हमें पीछे लेके चले जाना है, ऐसे खोलेंगे, ऐसे ऐसे पीछे लेके जाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे लेके आएंगे, लेकिन पीछे साइड से। इस तरह से सारे 2 फंदों को चढ़ा लेंगे और यहाँ पे इसे सीधा बना लेंगे 4 फंदों को। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये ट्विस्ट हो गई। अब यही 8 फंदे फिर से हमें रिपीट करेंगे डिजाइन में। तो देखिए 8 फंदों में से 1 2 3 4 फंदों को छोड़ देंगे, फिर 4 फंदे जो हैं इसे रिपीट करेंगे इसी तरह से। पहले इन 2 फंदों को आगे लाएंगे, इस तरह से सिलाई डाला, 2 फंदों को आगे लाना है, 2 फंदा पीछे लेके चले जाना है, ऐसे खोलना है, वापस से उल्टे हाथ के सिलाई पे चढ़ाना है। ये फंदा भी हम उल्टे हाथ के सिलाई पे ही रख लेंगे। अब इन 4 फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे, हल्का सा लूज बुनते हुए। एक सीधा बनाया, दूसरा सीधा, तीसरा सीधा और ये चौथा सीधा। ठीक है, अब देखिए 4 फंदे बच गए। अब पहले हमने इस तरह से लिया था, अब ऐसे नहीं लेना है, अब हमें इस तरह से लेंगे, सीधे हाथ की सिलाई ही लेंगे, लेकिन पीछे वाला फंदा आगे लाएंगे। देखिए ये जो 2 फंदा है इसे हम पीछे साइड से सिलाई डालेंगे और इस तरह से लेना है। अब आगे का 2 फंदा खोलेंगे और इसे पीछे लेके चले जाएंगे, ऐसे वापस ये 2 फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे। बहुत इजी, खाली एक बार देख लीजिए 8 फंदों को तो फिर ध्यान आ जाएगी आपको। इस तरह से लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा सीधा और ये चौथा फंदा सीधा। ठीक है, अब इन 8 फंदों में हमारी केबल कुछ इस तरह से बन गई। धागा आगे करते हुए यहाँ 16 फंदों को फिर से हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी 7वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई पे पूरी सिलाई उल्टा बनाते हुए फिर सीधी साइड पे आते फिर दिखाती हूँ आपको। 8 सिलाइयाँ यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। तो 8 सिलाइयाँ जब कंप्लीट होगी तो आपकी 1 2 3 4 धारी साइड में दिखेगी, 4 धारी इधर और यहाँ पे हमारी केबल। ठीक है, अब रो 1 से लेकर रो 8 तक फिर से आपको इसी तरह से बनाना है। अब देखिए रो 1 से स्टार्ट किस तरह से करेंगे। 16 फंदे हम यहाँ से यहाँ तक उल्टे बनाएंगे, 16 फंदा सीधा बनाएंगे, 16 फंदा उल्टा, उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी। 2 सिलाई हो गई। तीसरी सिलाई फिर से रिपीट करेंगे, उल्टा सीधा उल्टा। तीसरी सिलाई हो गई, चौथी सिलाई उल्टा बनाएंगे, 5वीं सिलाई फिर से उल्टा बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, 5वीं सिलाई हो गई। 6ठी सिलाई पूरी सिलाई उल्टा बनाएंगे, 7वीं सिलाई फिर से हम इन 16 फंदों को उल्टा बनाएंगे। फिर से जहां जैसे हमने यहाँ पे केबल डाली है सेम इसी तरह से केबल यहाँ पे बनाएंगे, इसके बाद उल्टा बुनेंगे, पूरी सिलाई उल्टा। तो यही 8 सिलाइयां बार बार रिपीट करते हुए टोटल हमें ये जो केबल डिजाइन मैंने डाला हुआ एक तो डल गई मेरी, और हम यहाँ से 5 से 6 केबल और बनाएंगे। उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि अंगूठा और उंगली किस तरह से निकालना है। उम्मीद करती हूँ कि केबल डिजाइन आपको समझ में आ गई होगी। चाहे तो आप यहाँ पे कलर चेंज करके भी बना सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया 16 को अलग कलर से बना ले, बीच के 16 को अलग कलर से बना ले, यहाँ पे जो है हमने केबल बनाई है और इन 16 को अलग कलर से। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकती हैं। तो कंप्लीट करती हूँ आगे के लाइन फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ये डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइन हमने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 6 डिजाइन कुछ इस तरह से हमारी बनी हुई है। ये ऊपर भाग है, दोनों साइड हमारी एड़ी बनेगी और ये आगे का भागा भी। यहाँ से हम अंगूठा और उंगलियां निकालेंगे। तो एक लाइन आप चाहे तो यहाँ पे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ले। तो बॉर्डर बनाने, ये डिजाइन बनाने के बाद मैंने उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनाई। अब सीधी साइड आ गए, सीधी साइड एक लाइन हम यहाँ से उल्टा बनाएंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा, यानी एक धारी और कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद फिर अंगूठा और उंगली निकालती हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक धारी हमने बना के कंप्लीट कर ली है डिजाइन बनाने के बाद। अब यहाँ से 19 फंदों को हम
अंगूठा के लिए निकालेंगे, चाहे तब उल्टा उल्टा बुने या फिर सीधा सीधा। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा बुनूंगी। 19 फंदों को यहाँ पे सीधा सीधा बनाना है आपको। अब इन 19 फंदों को आपको सीधी तरफ से सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा बुनते हुए टोटल यहाँ पे 15 से 16 लाइन बना के कंप्लीट करना है। तो उसके बाद फिर एक साथ सारे फंदों को बंद करेंगे। तो चलिए इसी तरह से बना लेते हैं। 19 फंदों को बनाना है आपको। यहाँ पे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे हमने यहाँ पे अंगूठा के लिए रखा हुआ है और इधर 29 फंदे हमने यहाँ पे यानी 29 फंदे हम यहाँ पे उंगलियों के लिए रखेंगे। पहला अंगूठा आप इधर निकाले। जब दूसरा सॉक्स बनाएंगे तो क्या करें आप, पहले आप यहाँ पे उंगलियां बना ले। ठीक है, उंगलियों के लिए यहाँ पे 29 फंदे रखते हुए पहले उंगलियां बना लेंगे, उसके बाद फिर अंगूठा यहाँ पे बनाएंगे। 19 फंदों का अंगूठा बनाएंगे। तो पहले मैं अभी इधर अंगूठा बना रही हूँ, बाद में इधर उंगलियां बनाऊंगी। बस यही फेरबदल करना। एक साइड आपको इधर अंगूठा निकालना है, दूसरे साइड इधर निकालना है। यहाँ पे देखिए 15 लाइनें हमने सीधी उल्टी मिलाते हुए कंप्लीट कर लिया हुआ। अब ये क्या करेंगे, ये फंदा इस तरह से पकड़े रहेंगे और इस फंदे के ऊपर से हमें जितने भी फंदे 18 फंदे इसके ऊपर से हमें गिरा देना है। ठीक है, इस तरह से लेंगे, एक एक फंदा करते हुए इसके ऊपर से गिराते हुए जाएंगे। अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। वीडियो को लाइक नहीं करती है आप लोग तो एक लाइक कर दिया करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी और किस साइज में आप सॉक्स देखना चाहती हैं। तो कमेंट करके भी बताएं कि उसी नंबर का मैं सॉक्स लेके आऊँगी, या 4 5 6 या 7 कितने नंबर का जो भी देखना हो आपको कमेंट कर सकती हैं आप। इस तरह से करते हुए देखिए सारे फंदे में यहाँ पे अब जो अकेला फंदा है इसे हम इस तरह से लेंगे और एक फंदा इसे हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसे सीधा बना लिया। अब इस धागे को लंबा खींचेंगे ताकि हम यहाँ अंगूठे की सिलाई के लिए इसे इस तरह से गोलाई में आ गई। इसे खींच देंगे तो ये गैप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अंगूठा हो जाएगा। तो इस धागे को हम काट लेते हैं पहले। इसके अंदर से निकालेंगे। अब इधर हम उंगलियां निकाल लेते हैं। तो किस तरह से देखिए, अब यहाँ पे हमारे 29 फंदे हैं। तो यहाँ पे हम धागा लगा लेते हैं पहले इस वाले फंदे का, इसे निकाल के इसे हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 13 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हमने यहाँ पे सीधा बना लिया। अब 13 फंदे हम इधर छोड़ेंगे। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 और एक 13। बीच में जो 3 फंदे, इन 3 फंदों को हम यहाँ पे देखिए किस तरह से करेंगे। पहला फंदा जो है इसे हम इस तरह से सीधे हाथ के उंगली पे लेंगे। ठीक है, इसे हमें उतारना है, सॉरी, इस तरह से लेंगे। आगे वाला फंदा बीच में लेके चले जाएंगे और जो बीच का फंदा इसे हम इस तरह से घुमाते हुए
आगे की ओर इस तरह से चढ़ा देंगे और इन 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे यहाँ पे इस तरह से। 3 फंदों का एक फंदा बनाया, बाकी बचे 13 फंदों को भी हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से उल्टा। अब जो ये बीच का फंदा हो गया, अब इसी के अगल बगल के फंदे को लेते हुए हमें इसमें घटाना है। और जब अगली बार आऊंगी तो यहाँ पे 12 फंदों के बाद यहाँ पे फंदा घटाना है। ठीक है, तो उल्टी साइड कर लेती हूँ और इधर भी उसका दिखा। अब देखिए सीधी तरफ आ गए तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 फंदे हमने सीधे बना लिए। 12 फंदे हम इधर छोड़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। फिर से बीच फंदा, ये बीच वाला फंदा है। ठीक है, इसके अगल बगल वाले फंदे को हमें इसे ट्विस्ट करना है। तो पहला फंदा जो बीच वाला फंदा है इसे इस तरह से लेंगे, पहला फंदा बीच में लाएंगे, इस तरह से खोला, इसे ले आएंगे उल्टे हाथ के सिलाई पे। अब जो जैसे हमने बीच वाला फंदा लिया था इसे इस तरह से घुमाते हुए सिलाई पे चढ़ा देंगे और 3 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का 1 करने का मतलब है यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट जाते हैं। ठीक है, इस तरह से लिया। बाकी बचे 12 फंदों को भी हम इस तरह से बंद कर लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से करते हुए पहले फंदों को घटा लेती हूँ, उसके फिर सिलने का तरीका देखते हैं और पैरों पर डालने के बाद भी कैसी लगती है और कितने ग्राम ऊल में हमारी ये सॉक्स बनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस अब इसके अगले वाले में आपको 11 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे फंदे घटाने, फिर उसके अगली बार 10 बार में, फिर 9 में। ठीक है, इस तरह से करते हुए फंदे घटा लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए फंदे घटाते हुए टोटल यहाँ पे हमारी 19 फंदे बच गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो टोटल हमने 10 फंदे घटा दिया। 29 फंदे में से 10 फंदे हमने घटा दिया। अब इतने फंदे को हम उल्टे साइड से 2 का 1 करते हुए फंदे को बंद कर लेंगे। 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे, वापस से फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से करते हुए फंदे को बंद कर लेती हूँ। उसके फिर सिलने का तरीका देखते हैं। अब यहाँ से देखिए एक फंदा रखते हुए इसके अंदर से हम धागे को लंबा काटते हुए यहाँ से इसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसकी सिलाई देखिए किस तरह से करेंगे। ऐसे रखेंगे इसे, ठीक है, उल्टा करते हुए रखेंगे। ये सीधा भाग है, इधर सीधा है इधर उल्टा, तो इस तरह से रखेंगे इसे हम, ऐसे पकड़ेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे, यहाँ से सिलते हुए इस तरह से जाएंगे, फिर ऐसे इसकी सिलाई करनी है। इसके बाद इसकी सिलाई इधर से करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। इसके बाद देखिए इसे हम यहाँ से उंगलियों के लिए सिल लेंगे और ये अंगूठा को पकड़ते हुए इधर से इस तरह से सिलेंगे। यहाँ से इसकी सिलाई होगी। फिर से देख लीजिए, यहाँ से सिलते हुए एड़ी तक आएंगे, फिर यहाँ से सिलते कुछ इस तरह से जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अंगूठा सिलेंगे। इसके बाद यहाँ से अटैच करने के बाद फिर यहाँ से सिलते हुए ऊपर तक हम इस तरह से सिलते हुए इधर जाएंगे। तो चलिए सिल के उसका फिर पहन के दिखाती हूँ। नॉर्मल से सिलाई है, पहले कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस सॉक्स की मैंने किस तरह से सिलाई की। यहाँ से अंगूठा सिलाई किया, फिर ऊपर से सिलाई करते हुए इधर, फिर नीचे से सिलाई करते हुए हम इस तरह से आए, इसे क्रॉस करते हुए जोड़े। इसके बाद यहाँ से हमने ऊपर तक सिलाई किया। अब इसे सीधा करते हैं और सीधा करने के बाद इसे देखते हैं कि अब हम इसमें कितनी ग्राम ऊन लगी वो देख लेते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका, फिर सीधा करके इसको पैर में डाल के दिखाते हैं। इसलिए हमने ऑन किया, 0 है, डालती है इसमें। 22 ग्राम ऊन में हमारी एक सॉक्स बनके रेडी हो गई। 44 ग्राम ऊन में आपके दोनों सॉक्स बनके रेडी हो गए। ये हमारी ओसवाल वाली कंपनी की ऊल है। और जो मैं इस तरह की जो सॉक्स बनाती हूँ, जो ये वाली, ये थोड़ी नॉन ब्रांड वाली ऊल है, तो ये थोड़ी मोटी होती है तो ज्यादा ऊल लगती है इसमें। ठीक है, तो मैं पैर में पहन के दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए पैर में पहनने पे कुछ इस तरह से यहाँ तक ऊपर तक आती है। ये एड़ी से लेके यहाँ एड़ी बनी हुई है हमारी, ऊपर से लेके इतनी ऊपर आती है। चाहे तो आप इसे ऊपर तक और भी बना सकते हैं। जो मैंने ये बॉर्डर बनाई है 2 इंच की, आप 4 इंच की भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो बीच में हमारी ये डिजाइन आएगी, प्यारी सी खूबसूरत सी डिजाइन आएगी कुछ इस तरह से। देखिए साइड से कुछ इस तरह से लगेगी, बहुत ही आरामदायक, बहुत ही जल्दी बनने वाली। और देखिए एक जरा भी आपके ये पैर नहीं लगेगी कि फंस रही है, बहुत ही अच्छी सी है, अलग अलग है। ऐसा कभी कभी होता है कि इस तरह से सिलने पे और बीच में जुड़ा हुआ लगता है, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। देखिए तो चलिए बनाइए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।